जय हिंद। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। चलिए आज जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। इससे रिलेटिव हर एक क्वेश्चन जानेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा, कह रहा है इसका डिफिनेशन, विद्युत धारा में किसी चालक में प्रति सेकेंड, ध्यान समझिएगा, किसी चालक में प्रति सेकेंड। आपको बता दें जो विद्युत धारा होती है वो जब भी बहेगा तो चालक पदार्थ में बहेगा, क्योंकि यहाँ पे बात है किसी चालक में, क्या, किसी चालक में। आपको बता दें कि जो धारा होगा, विद्युत धारा होगा, वो हमेशा जो पदार्थ है वह कैसा पदार्थ होना चाहिए, चालक पदार्थ होना चाहिए। अगर ये चालक के अलावा अगर अचालक होगा तो इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगा। और आप लोग को पता है चालक पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर कहें आप लोगों से कि तांबा, लोहा, ठीक ना, यानी जितना धातु होता है, धातु बता दें अपवाद वाला छोड़ के, धातु में जितना होता है, जैसे हो गया लोहा, हो गया तांबा, हो गया, ठीक ना, उसमें क्या होता है, चांदी हो गया, इसमें विद्युत धारा क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाता है। और हम आपको पता ही होगा चालक पदार्थ उसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से आर पार हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो आपको हमेशा यह बात ध्यान रखना है कि जब भी विद्युत धारा बहेगा वो हमेशा चालक पदार्थ में ही बहेगा। तो वही कह रहा है किसी चालक में प्रति सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आपको बता दें कि जो विद्युत धारा होता है इसको आई से सूचित किया जाता है। क्या चीज सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ मिले आई, तो इसका मतलब आप लोग समझिएगा क्या है, विद्युत धारा है, क्योंकि विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो आपको बता दें कि विद्युत धारा का जो संकेत होता है क्या होता है, आई होता है, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, हमेशा याद रखिएगा। और विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। चलिए एक बार और डिफिनेशन समझते हैं कि डिफिनेशन क्या कह रहा है किसी चालक में, क्या, किसी चालक में प्रति सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, आई से, क्या चीज से, आई से सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अगर आपको कोई पूछता है आई, ऐसे लिख देता है, या पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आई नहीं है दोस्तों, कि ये क्या है, आई का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को क्या से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, ठीक ना, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा समय। क्या, आवेश बट्टा समय। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा होता है इसका फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा समय, ठीक ना। आइए चलिए एक बार रिवीज करते हैं, ध्यान समझिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा है। कह रहा है किसी चालक में प्रति सेकेंड, क्या, किसी चालक में प्रति सेकेंड में प्रवाहित क्या चीज की मात्रा को, आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। और विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा समय। क्या होता है, आवेश बट्टा समय। इतना में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि जो विद्युत धारा होता है ये क प्रकार का होता है। तो आपको बता दें कि जो विद्युत धारा होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यानी अगर कोई पूछता है आपसे कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है, तो विद्युत धारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है दिष्ट धारा, जो पहलका होता है इसका प्रकार, उसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा बोलते हैं। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। कौन धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, ठीक ना।
तो क्या जाने धारा कितने प्रकार का होता है? धारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है दिष्ट धारा और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक ना। अब चलिए जानते हैं कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। कह रहा है वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में, क्या दोस्तों, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग कौन धारा कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। इसे हम लोग डीसी धारा के नाम से भी जानते हैं। कौन धारा के नाम से? डीसी धारा के नाम से भी जानते हैं। दिष्ट धारा कहिए या डीसी धारा कहिए, बात एक ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वैसी धारा जो सिर्फ कौन दिशा में, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग कौन धारा बोलेंगे? दिष्ट धारा या डीसी धारा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो धारा जा रही है, यहाँ पे जो धारा जा रही है एकदम सीधा है कि नहीं है दोस्तों? एकदम सीधा है कि नहीं? यानी इसका दिशा एक ही है कि नहीं है ना? तो ये कौन धारा हो जाएगा? डीसी धारा यानी दिष्ट धारा हो जाएगा। कौन धारा हो जाएगा? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा कहिए या डीसी धारा कहिए। तो ध्यान रखेंगे वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित मतलब बहती है, तो उसे हम लोग कौन धारा कहते हैं? दिष्ट धारा या डीसी धारा कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्रकार प्रत्यावर्ती धारा। क्या धारा? प्रत्यावर्ती धारा। इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलिए या एसी धारा बोलिए। क्या बोलिए? एसी धारा बोलिए। धारा कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला होता है दिष्ट धारा, दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा का दूसरा नाम क्या होता है? डीसी धारा होता है। और प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा नाम क्या होता है? एसी धारा होता है। ठीक ना। अब चलिए जानते हैं कि एसी धारा किसे कहते हैं। तो कह रहा है वैसी धारा जो एक दिशा में नहीं प्रवाहित, प्रवाहित का मतलब होता है बहना। ठीक है। वैसी धारा जो एक ही दिशा में नहीं बहती है, तो उसे हम लोग कौन धारा कहते हैं? प्रत्यावर्ती या एसी धारा। क्या? प्रत्यावर्ती या एसी धारा कहते हैं। तो क्या बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा में? वैसी धारा जो एक दिशा में नहीं प्रवाहित होती है, यानी एक दिशा में नहीं बहती है, तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो धारा जा रही है, ये धारा है। क्या है? धारा है। यहाँ पे देखिए एक दिशा में बह रही है, नहीं बह रही है। क्यों? यहाँ पे देखिए जो धारा है तो अभी ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। यानी साफ शब्दों में कहें कि तो ये एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कब ऊपर, कब नीचे, कब ऊपर, कब नीचे, कब ऊपर, कब नीचे। ठीक ना। यानी एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही है, तो हम जानते हैं वैसी धारा जो एक दिशा में प्रवाहित नहीं होती है, तुम लोग उसे कौन धारा कहते हैं? एसी या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन धारा? एसी धारा कहें या प्रत्यावर्ती धारा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसकी मात्रा को? आवेश की मात्रा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलिएगा? किसी चालक में प्रति सेकंड में, कितना सेकंड में? प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय। इतना तो जान गए विद्युत धारा के बारे में। अब चलिए इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें जो विद्युत धारा होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं डिष्ट धारा कहिए या डीसी धारा कहिए। दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहिए या एसी धारा कहिए, बात एक ही है। तो चलिए जान लेते हैं कि डिष्ट धारा किसे कहते हैं। अभी आपको बताए हैं वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। कौन धारा कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। यानी वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। इसे डीसी धारा भी कहते हैं। क्या? इसे डीसी धारा भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो धारा बह रही है, एक ही दिशा में बह रही है कि नहीं बह रही है? बह रही है ना। हम जानते हैं कि जो धारा एक ही दिशा में बहती है उसे हम लोग कौन धारा कहते हैं? डीसी धारा कहते हैं। कौन धारा कहते हैं? डीसी धारा कहते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा नाम होता है, दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा नाम होता है एसी धारा कहिए या प्रत्यावर्ती धारा कहिए, बात एक ही है।
इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो धारा एक ही दिशा में नहीं बहती है, यानी एक दिशा में नहीं प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग कौन धारा कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो धारा बह रही है कब ऊपर है नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी साफ शब्द में कहें तो ये एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही है। तो एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसे कौन धारा कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। ठीक ना। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।